हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सी प्रोग्रामिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक 3 डिजिट के नंबर को रिवर्स कैसे किया था। वो एक प्रोग्राम जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हमने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है। तो हमारे जो भी लेक्चर्स हैं वो बहुत बेसिक से स्टार्ट हुए हैं और वो एडवांस तक जाएंगे। पॉइंटर, स्ट्रक्चर हम लोग सब देखेंगे वन बाय वन। लेकिन और हम लोग दूसरी बात क्या करते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स है उसको हम लोग एडिटर में कंपाइल करके रन करा के देखते हैं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाए। ठीक है? लेकिन उससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए और सीएसआईआर नेट के लिए, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, और आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भोपाल के लिए और रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस हमारे ऐप के थ्रू है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या करेंगे हम लोग? इफ, इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर और फाइनली ये जो गेट का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ, ये होता क्यों है, सी में ऐसा क्यों दिया हुआ है कि इफ? तो ये है डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब जब कभी आपको कोई डिसीजन लेना हो, जैसे आप इधर से जा रहे हो और इधर से दो रास्ता निकल जाए, तो आपको किस रास्ते को फॉलो करना है, यहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास जो है वो है इफ। अब सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं, मतलब ये सिंटैक्स सी में कैसे लिखते हैं। तो सी में ऐसे लिखते हैं इफ, इफ क्योंकि कीवर्ड है आप इसको स्मॉल केस में लिखेंगे। सी हमारा केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल केस लेटर और कैपिटल में फर्क होता है यहाँ पे। नाउ इफ के बाद ये जो है यहाँ पे आप कंडीशन लिखेंगे, जो कंडीशन आपको टेस्ट करना है। अब इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे एक बाय एक, वन बाय वन। और अगर ये सही है, ये कंडीशन मान लीजिए ट्रू है, तो हम इस ब्लॉक में एंट्री देंगे और यहाँ जो स्टेटमेंट्स है वो वो आपके ऊपर है, आप क्या लिखते हैं। ये एग्जीक्यूट होगा और ये फाइनली इफ का ब्लॉक जो है ये बंद कर देंगे। ठीक है, ये इफ का सिंटेक्स हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब यहाँ एंट्री मिलेगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे, यहाँ आपको एंट्री है ही नहीं। ठीक है, अब इस इफ को लिखने का एक तरीका और है। ये जो इफ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी आप एंटर कर पाएंगे, फॉल्स है तो आप सीधे इससे बाहर निकल जाएंगे। तो इसके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं आपके लिए, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इफ, क्योंकि कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं। ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन दूसरा जो इफ है उसमें कुछ ऐसा है, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें जो भी आपके पास है। लेकिन बाई चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप एक एल्स पार्ट लिखेंगे और इस एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें आपके पास रिलैक्सेशन है, इसीलिए ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है और ये आपको ये अलाउ करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स वाला पार्ट को परफॉर्म करे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक इसका बंद होगा और ये यहाँ से यहाँ तक कर्ली ब्रेसेस बंद होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये मैच करा के लिखना है आपको। ठीक है, नाउ अब ये जो कंडीशन लिखना है ना, इसके लिए हम जो चीजें यूज करेंगे वो क्या क्या है। तो कंडीशन लिखने के लिए आप जो यूज कर सकते हैं वो पहला है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है, ये दो के बीच में रिलेशन बता रहा होगा। तो जैसे देखिए नॉर्मल, आप इसे रटिए मत, आप ऐसे समझिए, ये है ए
और ये है बी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा लंबा है तो आप तुरंत बोलेंगे ए ज्यादा लंबा है। क्यों? क्योंकि आप ए को और बी को जो है आपस में कंपेयर कर रहे हैं। मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन जो कि यहाँ पे लंबाई है उसको कंपेयर करके बोल रहे हैं कि ए जो है ये ज्यादा लंबा है। लेकिन अगर हम सिर्फ बी को ही यहाँ बना दे तो भले ही वो ए के सामने नाटा हो, लेकिन अगर आप इसको अकेले में पूछा जाए कि बताओ भाई ये कौन लंबा है, तो कौन दूसरा तो है ही नहीं, ये बी अकेला है। तब आप अकेले में इसकी लंबाई इसे नाटा या लंबा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब ये मत बोलिएगा कि इससे लंबाई कम है तो आप इसे नाटा बोल सकते हैं। इसका मतलब है आप उसको यहाँ हमारे किसी एवरेज हाइट से कंपेयर कर रहे होंगे। जैसे हमारे देश में जो मेल की एवरेज हाइट है 5 फीट 6 इंचेस के बराबर है करीब करीब। ठीक है, तो आप फिर भी इसे कंपेयर कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आप इसको अकेले में नहीं बोल सकते कि लंबा है या नाटा है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमेशा दो चीजें आएंगी जिसे आप कंपेयर कर रहे होंगे। अब यहाँ क्या क्या यूज करते हैं? तो पहला यूज करते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, दूसरा यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तीसरा यूज करते हैं लेस देन। फिर यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू। फिर यूज करते हैं नॉट, ये नॉट का साइन है, नॉट इक्वल टू। और फिर यूज करते हैं डबल इक्वल टू। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर ये इक्वल टू है तो ये असाइनमेंट के लिए होता है। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। असाइनमेंट जैसे हम लिखते हैं x इक्वल टू 5, इसका मतलब है x में, x जो वेरिएबल है हमारे टर्म्स में, x में आप 5 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं कि x डबल इक्वल टू 5, इसका मतलब है x में ऑलरेडी जो वैल्यू है उसको आप 5 के साथ कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या वो बराबर है। तो ये क्या हो गया? ये कंपैरिजन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये असाइनमेंट हो गया। क्लियर? बाकी जो सिंबल्स हैं ये ग्रेटर देन का सिंबल है, बड़ा है। ये ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 2, ये सही है। लेकिन ऐसा लिखूं कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये भी सही है। जबकि यहाँ पे अगर 5 इज ग्रेटर देन 5 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 5 5 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ 5 5 से बड़ा, सॉरी यहाँ 5 5 से बड़ा नहीं है। जबकि यहाँ क्या है, 5 5 से बड़ा या बराबर कोई भी चलेगा। तो बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये बराबर वाला इसे बचा रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये कंडीशन जो है इक्वलिटी की कंडीशन, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह लेस देन वाले में अगर आप ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए 6 इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन अगर लिखें 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है कम से कम इक्वल तो है। ये नॉट इक्वल टू के लिए, मतलब 6 नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर 6 नॉट इक्वल टू 6 लिखेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो जब ये बराबर नहीं होगा तब ये ट्रू होगा, और अगर ये बराबर हो गया तब ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं बराबर नहीं है। ठीक है, और फाइनली ये असाइनमेंट, ये कंपैरिजन के लिए हम लोग देख ही चुके हैं। तो जब इनको यूज करेंगे इफ कंडीशन में, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑपरेटर आपके पास हैं सी में, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो है आपके पास है, पहला है एंड, जिसे आप सी में ऐसे लिखते हैं डबल एम्परसेंड से। ठीक है, दूसरा है और, तो आप उसको ऐसे दिखाते हैं। और तीसरा है नॉट, एंड और नॉट, इसे आप ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इससे दिखाते हैं। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन हम लोग सबको एक साथ कंबाइन नहीं करेंगे, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो पहला हमारा क्या हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर, और दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर।
इन सब को हम यूज करेंगे। तो पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये लॉजिकल ऑपरेटर मतलब ये कुछ लॉजिक बता रहा होगा, यस नो। जो बूलियन चीजें हैं, ये यस या नो, इसका आंसर इन्हीं में होगा। ठीक है। नाउ अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हम लोग इफ कंडीशन को समझ पाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल है समझने के लिए। राइट ए प्रोग्राम इन सी, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले ग्रेटर, मतलब जो बड़ा है, नंबर या लार्जर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है। तो राइट ए प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले लार्जर नंबर बिटवीन टू नंबर्स या ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पहले पहले हमको हर एक सी प्रोग्राम में ये हैश इंक्लूड तो लिख ही देना है। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं पूरे को? हालांकि इसे हम लोग बाद में देखेंगे फंक्शन के बाद। ये पूरा चीज कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, डायरेक्टिव। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे चीजों को थोड़ा डेप्थ में समझते जाएंगे। फिर आप लिखते हैं एक फंक्शन वॉइड मेन, इसके बिना कोई सी प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। अब फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है वो बाद में हमारा चैप्टर होगा, क्योंकि हमें दो नंबर कंपेयर करना है और दोनों इनपुट यूजर से ही लेना है। दो नंबर लेते हैं, मान लीजिए इंट, पहला है num1 और दूसरा है num2। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन। फिर हम ये जो इनपुट करवाएंगे यूजर से, सॉरी, तो क्या लिखेंगे? printf n enter two numbers। ठीक है, उसके बाद हम scanf करेंगे, %d, क्योंकि दो बार है, %d एम्परसेंड num1। तो पहली जो वैल्यू है num1 में चली जाएगी और num2 ये दूसरी वैल्यू यहाँ चली जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको बताना है कौन नंबर बड़ा है। तो हम कंडीशन लिखेंगे, इफ को यूज करेंगे। इफ num1, इफ num1 is greater than num2, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब। तो दो ही नंबर है, अगर num1 num2 से बड़ा है तो इसका मतलब num1 जो बड़ा है। तो आप यहाँ लिखेंगे printf %d is larger या greater। ठीक है, और क्योंकि यहाँ %d लगाया है, इसके साथ आप यहाँ लगाएंगे num1। तो ये देखने में अच्छा लगेगा, यूजर के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, ज्यादा समझ में आएगा उसको। ठीक है, मतलब यहाँ प्रिंट होगा। उसके बाद इसका एल्स पार्ट। अब देखिए यहाँ जो इफ स्टार्ट हुआ है मैंने इसे यहाँ क्लोज किया है, एल्स। यहाँ क्या लिखेंगे? printf %d is greater, और यहाँ लिखेंगे num2। और ये हमारा इस एल्स का क्लोज, और साथ ही ये जो void main का है ये हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको कर्ली ब्रेसेस मिला के चलने हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं ड्राई रन। तो देखिए जैसे ही इस प्रोग्राम को आप लिखेंगे, कंपाइल कराएंगे, दो नंबर जो है, दो वेरिएबल जो कि num1 है और num2 ये डिक्लेयर हो जाएंगे। इनका कोई एड्रेस भी होगा, सपोज मान लीजिए छोटा एड्रेस। ठीक है, मान लिया। और इसमें अभी क्या होंगे, फिलहाल गार्बेज वैल्यू।
मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में गार्बेज वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जिसे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर हम लिखते हैं स्कैनर। तो पहला जो आप इनपुट है वो 10 में जाए, मतलब नंबर 1 में जाएगा, तो हमने मान लीजिए 10 इनपुट किया, तो जो 10 है यहाँ की गार्बेज को ओवरराइट कर देगा, तो आपके प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा। और यहाँ पे लिखते हैं 15, तो यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, सब पहले यहाँ बढ़ा लेते हैं, यहाँ लेते हैं 100। ठीक है, हमने num1 में क्या लिया 100, num2 में लिया 15। ठीक है, अब इफ के पास आए, ये क्या चेक कर रहा है, num1 की वैल्यू कितनी है 100। क्या 100 15 से बड़ा है? यस, बड़ा है। तो कंट्रोल जो है ना यहाँ आ जाएगा। यहाँ इसे क्या मिला, प्रिंटर परसेंट डी इज ग्रेटर num1। num1 की वैल्यू क्या है 100, तो ये ऐसा आपको दिखेगा आउटपुट में, 100 इज ग्रेटर। ठीक है, अगर आप गलती से यहाँ num2 लिख दे तो सी कोई एरर नहीं दिखाने जा रहा, वो आपके ऊपर है आप क्या लिख रहे हैं, वो num2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर, अब देखिए, अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट हो सकता है। नेक्स्ट टाइम हमने इनपुट लिया था, सपोज इसे लेता 25 और इसे लेते 50, तो अगली बार हम कंपेयर कर रहे हैं, अगली बार क्या है, अगली बार जो कंपेयर कर रहे हैं, अब चेक कर रहे हैं 25 इज ग्रेटर देन 50। क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, 25 जो है 50 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो आप यहाँ नहीं आएंगे, आप एल्स वाले हिस्से में आएंगे और यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, परसेंट डी इज ग्रेटर num2 की वैल्यू कितनी है 50, तो आएगा 50 इज ग्रेटर। ठीक है, इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। अब जरा सोचिए, अगर मैंने सिर्फ ये लिखा होता, मान लीजिए ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, इफ का जो रिलैक्स वर्जन है, जो फ्लेक्सिबल है वो है, तो ये कुछ ऐसा है। अगर आप केवल इफ यूज करते हैं और यहाँ कंडीशन है और साथ ही इफ की बॉडी है, दूसरा जो है इफ यहाँ है, ये कंडीशन है, ये इफ की बॉडी है, साथ ही इसमें एल्स भी है और ये एल्स की बॉडी। ठीक है, तो ये जो है ना इफ का स्ट्रिक्ट फॉर्म कहलाएगा, जबकि ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। अब कैसे फ्लेक्सिबल है आप समझिए, सपोज एक कहीं एक पार्टी, वहां पे जो है ना केवल मीठी चीजें रखी हुई, स्वीट्स ओनली। अब आप गए और बहुत सारे लोग गए, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मीठा नहीं खाते, तो क्या उनके लिए कुछ है खाने को? कुछ नहीं है, बेचारे भूखे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ मीठा चीज तो है ही, मिठाई तो है ही, साथ ही कुछ नमकीन भी है, नमकीन आइटम्स भी है। ठीक है, तो जिनके लिए मिठाई अच्छा है, जिनको पसंद है वो मिठाई खा सकते हैं, लेकिन जिनको मिठाई पसंद नहीं है वो हेल्थ पार्ट में आएंगे और नमकीन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से बता रहा होगा कि स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इफ क्या है और फ्लेक्सिबल या रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ इफ क्या है। हम लोग दोनों ही प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ के इफ का जो है इफ एल्स वाला पोर्शन यूज किया है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग इस प्रोग्राम को पहले रन करवाते हैं। जो हमने 2 नंबर को इनपुट करने का प्रोग्राम लिखा, इसको एडिटर में कैसे रन करवाएंगे। तो आते हैं एडिटर पे। हम लोगों ने यहाँ पे टर्बो से यूज किया है क्योंकि उसका अपना फायदा है, हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं इसके क्या फायदे हैं। इसमें जो आपके कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, इसे रन कराना आसान है, समझना आसान है। हमने ये लिखा, हैश इंक्लूड str.h void main
देखिए वॉइड कीवर्ड है, ये वाइट हो गया। मेन, दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट num1 num2, क्योंकि इंट कीवर्ड है वो हाईलाइट हो गया व्हाइट से। अब हम इनपुट कराएंगे, प्रिंटफ एक फंक्शन है, फंक्शन फिर बाद में देखेंगे। स्लैश एन क्या है हमारा, एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन के लिए। इंटर टू नंबर्स, स्कैनफ करेंगे। परसेंट डी केस सेंसिटिव है तो आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे। और num1 कॉमा num2 ये आपने लिखा। इसके बाद आप कंपैरिजन वाला पार्ट करेंगे, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो आप लिखते हैं printf परसेंट डी इज ग्रेटर। ठीक है, अगर ये गलत है तो एल्स पार्ट में आएंगे और क्या लिखेंगे, अरे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना परसेंट डी के बदले कौन सा वेरिएबल लिखेंगे, num1। एल्स पार्ट में आएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंटर परसेंट डी इज ग्रेटर, और क्या लिखेंगे, num2। और ये देखिए मैंने यहाँ कितना जो हम है, जो कर्ली ब्रेसेस वॉइड में इनका यहाँ और यहाँ ये बैलेंस है बिल्कुल एक दूसरे के सामने। इफ का यहाँ से यहाँ और एल्स का यहाँ से यहाँ। आपको भी ऐसे ही लिखना है सो दैट आप ना एरर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं लिख दी, एरर तो नहीं आएगा बट रीडेबिलिटी और डीबगिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए कंट्रोल F9, इंटर टू नंबर्स, तो आप पहले इनपुट करवाएंगे 25 और दूसरा इनपुट करवाते हैं 15। तो बड़ा कौन सा आना चाहिए, 25। आप ऑल्ट F5 करवाएंगे, आउटपुट क्या है, 25 इज ग्रेटर। ठीक है, अगर ये आप ऑल्ट F5 से बचना चाहते हैं कि ऑल्ट F5 ना दबाना पड़े, तो सबसे लास्ट में जो ये है आखिरी है, यहाँ पे आप एक फंक्शन लिख दीजिए गेट ch। ये क्या होता है ये बाद में फंक्शन वाले में देखेंगे, बस ये आपको ऑल्ट F5 दबाने से, प्रेस करने से आप इसमें ऑल्ट F5 आपको प्रेस नहीं करना होगा। दूसरा प्रोग्राम रन, दूसरी बार रन करवाते हैं, इस बार हम num2 को बड़ा वैल्यू देंगे। तो ये है 25, दूसरा है 56। कौन बड़ा है, num2 बड़ा है। अब देखिए मैंने सिर्फ एंटर प्रेस किया, आउटपुट आ गया, आपको ऑल्ट F5 नहीं दबाना पड़ा। तो 56 इज ग्रेटर। क्लियर। तो इससे आप इजीली दो नंबर के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दोनों नंबर अलग अलग नहीं है। आप ये नहीं कि बराबर नंबर 25 इनपुट करा दिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारा एजम्पशन है कि प्रोग्राम में जो है दोनों नंबर जो है डिस्टिंक्ट है, अलग अलग। ठीक है, अब एक काम करिए, अगर आप सिर्फ इफ वाला पार्ट लिखते, सपोज मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूं, तब क्या होता, जो स्ट्रिक्ट फॉर्म है। तो अब रन करवाते हैं, कंट्रोल F9। अब देखिए ये जो जैसे हमने इसे कमेंट किया ये डिम हो गया, इसकी वोल्टेज कम हो गई, आप देख रहे हैं ना। आप यहाँ ये मल्टी लाइन कमेंट सी में ऐसे ही करते हैं। कंट्रोल F9 कैसे करेंगे, कंट्रोल F9 टू नंबर्स, तो पहला नंबर 45 है, दूसरा है 32। अभी 45 बड़ा है 32 से, तो अभी तो ये आपको आउटपुट दिखा देगा 45 इज ग्रेटर, क्योंकि सिर्फ ये वाला जो num1 ग्रेटर देन num2 यही कंपेयर हो रहा है और ये आउटपुट आ जाएगा इसमें। लेकिन अभी फिर से रन करवाते हैं, कंट्रोल F9। इस बार इसे छोटा रखते हैं, ये 32 है और ये 56 है। तो आपको क्या होना चाहिए था, 56 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन आपने कोड तो ऐसा लिखा नहीं है, आपने तो सिर्फ स्ट्रिक्ट फॉर्म वाला इफ लगाया। अगर ए बड़ा है तो बताएं। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपके पास
ये जो पोर्शन है ये कमेंटेड किया हुआ है, ये अगर num1 बड़ा होगा num2 से तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये मैंने बस दिखाने के लिए आपको बता दिया। मैं इसे कमेंट को हटा देता हूँ। जैसे कमेंट हटाऊंगा देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो मल्टी लाइन कमेंट ऐसे ही करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया दो नंबर को कंपेयर करने का। ठीक है ना हो। लोग वापस आते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको इफ के अंदर इफ यूज करना पड़ता है, नेस्टेड इफ। तो वो कैसे करेंगे आप, देखिए हम लोग उसे भी एक प्रोग्राम से देखते हैं। हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है। हम लोग कह रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट अमोंग थ्री नंबर्स। एजम्पशन क्या है, तीनों इंटीजर हैं और तीनों ही डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तीनों इंटीजर्स हैं, तीनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। अब ये कैसे करेंगे, अब यहाँ दो नहीं है, अब यहाँ तीन है। अब यहाँ देखिए, जैसे ये एक नंबर है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। मान लीजिए ये सबसे बड़ा है 100, ये है 80, ये है 60। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि आप जब एल्गोरिदम पढ़ेंगे आगे चल के, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलती है वो नंबर ऑफ कंपैरिजन पे ही निकलती है, क्योंकि कंपैरिजन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपैरिजन फालतू का ना करें, अगर जरूरत नहीं है तो कंपैरिजन आपको नहीं करना है। ये चीज यहाँ कैसे पता चलेगा, तो देखिए पहले हमने ए को कंपेयर किया 80 से। क्या ए 80 से बड़ा है, बी से बड़ा है, यस। तो ये निकल के आ गया 100 जो है 80 से बड़ा है। अब आप क्या करेंगे, 100 को 60 से कंपेयर करेंगे। क्या 100 जो है, जो कि ए की वैल्यू थे, सी से बड़ी है, यस बड़ी है। तो आप यही डिक्लेयर कर देंगे कि ए सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि आप अरे मेरा तो सी का बी से कंपैरिजन हुआ ही नहीं, इसे भी कर लेते हैं। अगर ये करते हैं तो आप अननेसेसरी कंपैरिजन वेस्ट कर, क्यों, क्योंकि ए जो है ना ऑलरेडी बी से कंपेयर होके आया था, और आपका और ए का सी से कंपैरिजन हुआ है। तो सी का बी से कंपैरिजन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अननेसेसरी आप कंपैरिजन नहीं करेंगे। जैसे दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए ए होता आपका 80, ठीक है, बी होता आपका 100 और सी होता 50। तो आप पहले ए को 80 को इससे कंपेयर किए, बड़ा कौन है 100। अब 100 को 50 से कंपेयर किए, बड़ा कौन है 100। तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि 100 सबसे बड़ा है। ऐसा आप नहीं बोलेंगे अरे मेरा 50 का तो 80 से कंपैरिजन हुआ ही नहीं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन हुआ है और बड़ा निकल के आया 100, और आपका कंपैरिजन जो है 50 का वो सीधे इससे हो रहा है। तो ये कंपैरिजन रिक्वायर्ड नहीं है। आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। अदरवाइज क्या है, आप प्रोग्राम तो लिखेंगे, आउटपुट सही आ रहा होगा, लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजन आप अननेसेसरी बढ़ा देंगे। ये आपको नहीं करना है। अब इसे हम सी में कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं इसे। हमें पहले वॉइड मेन लिख देना है। इसके बाद इंट छोटा, तीन नंबर आपको लेने हैं। तो मैंने मान लिया कि ए बी और सी ये तीन नंबर है। आप तीनों की वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर से, प्रिंटर %d %d। अरे यहाँ पे स्कैनफ करवा दी, आपको इनपुट कराना है। इंटर थ्री नंबर्स, यहाँ स्लैश एन लगा दीजिएगा। ठीक है, नए लाइन के लिए इंटर थ्री नंबर्स। अब इतना आपको पता चल गया होगा, इतना वीडियो लेक्चर हमने देखा है अभी स्टार्टिंग से। तो अब ये तो पता चल ही गया होगा यहाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। स्कैनफ, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर हमारा देखा हो तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है,
3 बार %d लिखा हमने और वैल्यू %a, %b और %c, तो ये तीनों वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेंगे। अब जो हमारा मेन चीज है, पहले आप कंपेयर करेंगे इफ, ठीक है, जो हमारा मेन चीज यहाँ पे है कंपेरिजन का, वो देखते हैं। इफ यहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले आप कंपेयर करेंगे a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो फिर आप कंपेयर करेंगे अगर a c से भी बड़ा है क्या, और अगर ये भी सही है तो सीधे आप डिक्लेयर कर देंगे कि भाई यहाँ जो है ना a सबसे बड़ा है, %d इज लार्जेस्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे a। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब C सबसे बड़ा है, C का B से कंपैरिजन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रिंट है %d इज लार्जेस्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे C, ठीक है, और ये एल्स का करली ब्रेसेस यहाँ बंद, इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग करली ब्रेसेस यहाँ बंद। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, ठीक है ना। नाउ अगर ऐसा होता कि ये जो कंडीशन है a b से बड़ा है, यही फॉल्स हो जाता, तब आप इसके एल्स पार्ट में यहाँ आते और यहाँ से इसका एल्स का जो ब्लॉक है वो स्टार्ट होता। अगर a b से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब b बड़ा है, तो अब आप b का c से कंपैरिजन करेंगे इफ b इज ग्रेटर देन c। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप बोलेंगे भाई ये जो b है ना ये सबसे बड़ा है, इसे प्रिंट कर दो, इज लार्जेस्ट, और क्या लिखेंगे b। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका एल्स पार्ट आएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे प्रिंटफ /n %d इज लार्जेस्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे c, ये करली ब्रेसेस बंद और ये बंद, और मेन के लिए ये बंद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये प्रोग्राम आप कैसे लिखें, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए हमने a में वैल्यू डाली 100, b में वैल्यू डाली 80 और c में वैल्यू डाली 60। तब यहाँ फिलहाल जो है ये सबसे बड़ा है। कैसे चेक करेंगे, 100 इज ग्रेटर देन 80, कंडीशन ट्रू है ना, तो इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके अंदर आया तो पूरा एल्स पार्ट इग्नोर हो जाएगा, आप उधर नहीं जा सकते। अब यहाँ है तो आप चेक कर रहे हैं क्या 100 ग्रेटर देन सी मतलब 60 से बड़ा है, यस ये कंडीशन भी ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा %d इज लार्जेस्ट ए। बाकी एक बार कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो बाकी कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू प्रिंट हो गया। बाई चांस ये ऐसा होता, सेकंड जो हम ले रहे हैं, ये रहता 100, ये रहता 800 और ये रहता 60, इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। कैसे करेंगे, तो यहाँ जो चेक करते यहाँ ऐसे होता, इस बार जो हम चेक कर रहे हैं, हम पहले चेक कर रहे हैं क्या 100 जो है ए 800 से बड़ा है, तो नहीं, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो आप कहाँ आएंगे, आप आएंगे एल्स पार्ट में, और यहाँ क्या चेक करेंगे क्या 800 जो सी की वैल्यू, हमने सी की वैल्यू क्या ली थी यहाँ पे 60, क्या 800 60 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या प्रिंट होगा %d इज लार्जेस्ट बी, बी की वैल्यू मतलब 800 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए a जो है b से बड़ा तो था, a जो है b से बड़ा था मतलब 100
80, लेकिन सी से छोटा था, सी की वैल्यू है आपका 250। अब इसे देखिए, आप सारे वैरायटी रन करा लेके देख लीजिएगा, ठीक है, तब ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी। अभी हमने कर रहा है, ये क्या लिखा, अब क्या कंपेयर कर रहे हैं, 100 इज ग्रेटर देन 80, क्या कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है, तो हम अंदर आ गए। अब चेक कर रहे हैं क्या, 100 इज ग्रेटर देन, सी की वैल्यू कितनी है 250, भाई ये गलत है। तो क्या करेंगे, इसके एल्स पार्ट में आएंगे और प्रिंट करेंगे सी इज लार्जेस्ट, क्या प्रिंट होगा 250। देखा आपने, सारे कंडीशन को ये हैंडल कर रहा है, लेकिन हमने इसमें कोई भी अननेसेसरी चेक नहीं किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को अब चलिए हम लोग रन करा के देखते हैं हमारे एडिटर में। हमें क्या करना है, 3 वैल्यू लेना है, तो हमने लिया ए, बी और सी। वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर से, प्रिंटर परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, इसके बाद एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी और एम्परसेंड सी। अब कंपैरिजन हमारा स्टार्ट होगा। आप देखिएगा, आपको यहाँ जो है ना, वो जो बैलेंस है वो बना के चलना है। कौन सा बैलेंस, कर्ली ब्रेसेस वाला। तो आप यहाँ लिखेंगे इफ, पहला चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक इसके नीचे से स्टार्ट करिए, एक टैब देके इधर जाइए। अब आप चेक कर रहे हैं इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये भी सही है, इसका मतलब आपको प्रिंट क्या करना है, ए जो है सबसे बड़ा है, तो यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एंड लगा दीजिए न्यू लाइन के लिए, परसेंट डी इज लार्जेस्ट, क्योंकि 3 नंबर है लार्जेस्ट, और आप यहाँ ए प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या लिखेंगे, इसका एल्स पार्ट, और इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सिर्फ लिखना है प्रिंट एफ परसेंट डी इज लार्जेस्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे सी। फिर इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग हम एल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया, फिर इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया, और ये एल्स पार्ट हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब ये पार्ट में क्या होता, आपका वो जो कंडीशन है पहले वाला ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स होके आया है, मतलब ए जो है बी से छोटा है, इसका मतलब बी बड़ा है। तब आप बी को सी से चेक करेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, और अगर ऐसा है तो आप बी को भी सीधे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट है परसेंट डी इज लार्जेस्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे बी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसके एल्स पार्ट में आएंगे, ठीक है। देखिए इंडेंटिंग बहुत जरूरी है, मैं कैसे यहाँ लिख रहा हूँ आपको भी ऐसे ही लिखना है, परसेंट डी इज लार्जेस्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे, अगर ऐसा गलत है, डी बड़ा नहीं है सी से, तो सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। ये इस एल्स का बंद, ये इस एल्स का बंद, कर्ली ब्रेसेस, और फाइनली ये जो है आपका मेन का बंद, ठीक है। आप चाहें तो जैसे ये एक पेज में नहीं आ रहा तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ ऑप्शन में आएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, और जो यहाँ 25 लाइन्स लिखा हुआ है इसको 43-50 लाइन्स कर देंगे। इससे क्या होगा ना, उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर करूँ तो देखिए साइज छोटा हो गया, ये पूरा एक पेज में आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे छोटा भी कर सकते हैं इन्वायरमेंट से जाके। अब यहाँ क्या है, ए बी सी इनपुट करवा लिए, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, ये सबसे बड़ा, एल्स सी सबसे बड़ा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्लोज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्लोज, एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी सबसे बड़ा, एल्स सी सबसे बड़ा, और यहाँ क्लोज,
ये जो है वॉइड मेन का, लेकिन एक गेट से आपने रखा है तो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, वो पहले से था। और ये मेन का। अब इसे रन करवाते हैं, कंट्रोल F9। ठीक है, हमने यहाँ स्कैनएफ नहीं लिया इसलिए कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही थी। ठीक है, स्कैनएफ हम लोग भूल गए थे तो स्कैनएफ ले लेते हैं। स्कैनएफ SCANF, स्कैनएफ। ठीक है, लेकिन साथ में प्रिंट एफ हम लोग लिखना भूल गए थे, तो प्रिंट एफ आप लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट एफ इंटर 3 नंबर्स। ठीक है, एरर होना शुरू में अच्छी बात है क्योंकि इससे आपको थोड़ी समझने में आसानी होती है नए नई चीजों को। ठीक है, कंट्रोल F9 रन कराएं, इंटर 3 नंबर्स। तो पहले आप सबसे बड़ा नंबर लेंगे ए को, तो लेते हैं हम लोग ए को 45, बी को लेते हैं 23 और सी को लेते हैं 12। क्या प्रिंट आना चाहिए? 45। देखिए 45 इज लार्जेस्ट। अब सेकंड वाले में आप बी को सबसे बड़ा करिएगा, फिर से रन करवाइए, कंट्रोल F9। 34, बी को बड़ा करिए 67, सी को उससे छोटा करिए 54। तो 67 आना चाहिए, 67 इज लार्जेस्ट। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, लार्जेस्ट वहाँ ठीक कर लेंगे, कहाँ पे है लार्जेस्ट। ठीक है, नाउ फिर से रन करवाते हैं, इस बार सी को सबसे बड़ा लेंगे। ए है 56, बी है 78 और वो है आपका 99। तो यहाँ सी आना चाहिए 99 सबसे बड़ा, 99 इज लार्जेस्ट। मतलब ये तीनों केसेस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से रन करवा के देखेंगे। आप चाहें तो फिर से इसको बड़ा कर सकते हैं, ऑप्शन वाले फील्ड में आके एनवायरनमेंट में जाएंगे और प्रेफरेंस में जाएंगे, इसको 25 लाइन कर देंगे तो 25 लाइन ही स्क्रीन में एक बार आएगा, लेकिन ये साइज जो है ये बड़ा हो जाएगा, देखिए आपको। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को रन करवा के देखिए। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये आपने देखा कि 3 नंबर को आपस में अगर कंपेयर करते हैं और सबसे बड़ा निकालना हो तो कैसे करेंगे। ठीक, नाउ अब ये तो इफ और एल्स से था, क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? तो यस है। ये जो है कंडीशनल ऑपरेटर, इसका सब्स्टिट्यूट होता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? ये एक शॉर्टकट है आप बोल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज होता है गेट जैसे एग्जाम में, नेट जैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप कंपेयर करेंगे किसी चीजों को, मान लीजिए हम नाम देते हैं एक्सप्रेशन 1 और ये क्वेश्चन मार्क। अगर ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो उसके बाद वाला एक्सप्रेशन 2 ये इवेल्युएट होगा। सपोज यहाँ x नाम देते थे वेरिएबल का, और अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 की जो भी वैल्यू होगी वो इसमें असाइन हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन वाला चीज हो गया जो आप कंडीशन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। ये क्या हो गया? अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो, अगर इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी। और अगर ये फॉल्स है, बाई चांस अगर एक्सप्रेशन 1 जो है ये फॉल्स हो गया, तो आप क्या करेंगे? अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हम ये जो हमारा कोड था 3 नंबर को टेस्ट करने वाला सबसे बड़ा नंबर, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं? तो यस हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन। ठीक है, आप नाम दे दीजिए। 3 वेरिएबल था हमारा, इंट ए, बी और सी। अब एक वेरिएबल आप और डिक्लेयर कर लीजिए जो सबसे बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा दिखाने के लिए हम नाम मान लीजिए रख लेते हैं कोई भी, सपोज बिग। ठीक है, अब वैल्यू इनपुट करवाइए यूजर के, क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ
enter 3 numbers. स्कैनएफ करवाइए, स्कैनएफ %d, 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 3 वैल्यू, %a, %b और %c। अब बजाय कि इफ वाला कोड लिखें, आप लिखेंगे बिग इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, कंडीशन है आपका, अगर a जो है बड़ा है b से तब, अगर a b से बड़ा है तब आप क्या करेंगे, आपको चेक करना था क्या a जो है c से भी बड़ा है, तो आप अगेन नेस्टिंग करेंगे और आ जाएंगे क्या a जो है c से बड़ा है, और अगर ऐसा है तो आप असाइन करेंगे क्या a, सॉरी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, अगर ऐसा है क्योंकि नेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो लिखना है a सबसे बड़ा है, और अगर ये फॉल्स है तो आप असाइन करेंगे c, और ये जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमने इसे मैच करा दिया। फिर आप ये अगेन कोलोन लेते हैं क्योंकि ये सिंटेक्स ही है, आप सिंटेक्स में देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ कोलोन है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब a ग्रेटर देन b नहीं है, तब आपको क्या करना था, आपको b को चेक करना था, क्या b जो है ये c से बड़ा है, क्या b जो है c से बड़ा है, अगर ऐसा है तो आपको असाइन करना है b, और अगर ये गलत है तो असाइन करना है c, ठीक है। और ये फाइनल जो है इसके लिए ब्रैकेट जो है आपको मिलाना पड़ेगा ये, और फाइनली जो है आप प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ %d इज लार्जेस्ट, और यहाँ क्या लिखेंगे बिग, ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यू हम लोग इनपुट करके देखते हैं कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमने इनपुट कराया 10, 100, 20 और 80, तो पहले ये ए में आ गया 100, बी में आ गया 20, सी में आ गया 80। तो पहले आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या 100 20 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये फाइनल वाले का पूरे वाले का है ये सेमीकोलन, तो इस पोर्शन में हम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आगे अब आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या ए जो कि 100 है, सी जो है 80 है उससे बड़ा है, यस बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ए जो है ये असाइन हो जाएगी बिग में, और फाइनली आप बिग को प्रिंट कर देंगे, क्लियर। लेकिन बाई चांस हमने इनपुट ऐसा दिया था कि जो है बी वाला वैल्यू सबसे बड़ा, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लो यहाँ पे, बाई चांस हमने ऐसा दिया था कि बी की वैल्यू बड़ा, मान लो ये था 80, ये था 90 और ये था 60, तो पहले हमने चेक किया क्या ए, अच्छा यहाँ ये छूट गया, ठीक है, 80 क्या 90 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स है तो किस में जाएंगे हम लोग, ट्रू होता था इसमें और फॉल्स होता था इसमें, इसमें आ गए। अब आप चेक कर रहे हैं कि बी, बी जो है क्या सी जो कि 60 है इससे बड़ा है, यस बड़ा है, इसका मतलब कौन, ये ट्रू वाला पार्ट, तो बी इसमें असाइन हो जाएगा बिग में, क्या असाइन हो गया आपका 90, तो प्रिंट करेंगे % लार्जेस्ट बिग, क्या आएगा 90 इज लार्जेस्ट, क्लियर। तीसरा कंडीशन देखते हैं, अगर सी को सबसे बड़ा माने तब क्या होगा, मान लीजिए इस बार जो है हम लोग सी को सबसे बड़ी वैल्यू रखते हैं, ठीक है।
ये रखते हैं 10, ये रखते हैं 20 और ये रखते हैं 30। तो पहला हम चेक करें क्या ए जो है 10 20 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो किस में आ जाएंगे? इस वाले हिस्से में। इसमें अब आप चेक कर रहे हैं क्या 20 जो है 30 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो ट्रू होता तो ये आता, फॉल्स होता तो सी, मतलब सी की वैल्यू जो है बिग में असाइन हो जाएगी। तो इसमें वैल्यू क्या आ गया? 30, और फाइनली हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं। हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। नाउ हम आते हैं इस क्वेश्चन में, जो हमारा पहले का क्वेश्चन था, जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आप इसे इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये बोल रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीजर वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड मेक्स द वेरिएबल ए गेट द वैल्यू 4 इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, वैल्यू 4। तो आप ना एक आंसर को सीधे काट सकते हैं। आपसे बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा वैल्यू ऐसा है ए बी सी डी में से जिसको रखने पे इस ए में फाइनल वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो यहाँ तो आपको 4 दिख रहा है, यहाँ भी आपको 4 दिख रहा है, लेकिन इन बी में तो 4 है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? तो बी और सी तो ऐसे ही कट गए। समझ रहे हैं ना कैसे? अब हम लोग चेक करते हैं पहला कंडीशन। एक्स की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखे 3। वाई की वैल्यू क्या है? 4। क्या 3 4 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं, कंडीशन तो फॉल्स है। तो इस हिस्से में आ गए। अब आप चेक कर रहे हैं क्या 4 ग्रेटर देन 2 ये सही है? ये सही है। 4 ग्रेटर देन 2 ये सही है। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है y की वैल्यू जो है a में असाइन हो जाएगी। y में क्या वैल्यू है? 4। तो 4 a में असाइन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब हम डी भी चेक कर लेते हैं, डी एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ हम डी वाले में अगर वैल्यू बोलते तो x की वैल्यू है 5। देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना? लेकिन अगर आपने समझा है तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग ए तो हमारा सही ऑप्शन है, अब हम चेक करते हैं डी वाले के लिए। डी बोलता है एक्स की वैल्यू क्या है? 5। वाई की वैल्यू क्या है? 4। क्या 5 4 से बड़ा है? यस बड़ा है, तो यहाँ आ गया। क्या 5 जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5। क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? जेड की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी। जेड की वैल्यू कितनी है? 5, मतलब में असाइन हो गया 5। आपको 5 चाहिए था क्या? नहीं, आपको 4 चाहिए था। तो ये जो है ये भी गलत हो गया। ये तो गलत था ही, ये तो गलत था ही। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये समझने के बाद इफ एल्स को आप इस कंडीशनल ऑपरेटर से लिख सकते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर में ऐसा नहीं सिर्फ वैल्यू असाइन हो, वहाँ फंक्शन कॉल भी हो सकता है, वहाँ अलग चीजें भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। और सी में आपको बहुत स्ट्रांग कमांड करना है, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत निचले लेवल से बीसीए 12 तक भी इनफैक्ट सी है, बीटेक में है, एमसीए में है, एमटेक में है। और जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं, गेट हो गया, नेट हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जस्ट हो गया, आईएसआई कोलकाता हो गया, इन सब में सी आएगा ही आएगा। सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा, ये सब आए चाहे नहीं आए, सी आएगा, क्योंकि सी क्या है ना, ये बहुत लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।